हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। मार्केट ओपन होने से पहले ये 7 काम आप ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे जितने भी बिगनर्स भाई होते हैं वो अक्सर ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें लॉस होता है। और वो गलतियां शुरू शुरू में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और धीरे धीरे उन्हीं छोटी छोटी गलतियों से उन्हें बहुत सारा लॉस हो जाता है। और वो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को एक जुआ, गैम्बलिंग बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप शुरू शुरू में ही इन गलतियों को सुधार कर लीजिएगा और अपने डेली लाइफ रूटीन में इन 7 पॉइंट्स को अगर आप आज से ही जोड़ लेते हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में एक कदम ज़रूर आगे बढ़ जाइएगा। तो आखिर वो कौन से 7 पॉइंट्स हैं जो आपको डेली मार्केट ओपन होने से पहले करने चाहिए? ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरे वो 7 पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, ताकि मेरे जितने भी बिगनर्स भाई हैं वो बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स को समझ सकें। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिससे हमें लॉस होता है। और जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, वो सबसे पहले छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं, और हमें भी छोटी छोटी गलतियों से सीखना चाहिए। और हमें अपने ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे पहले इन छोटी छोटी योजनाओं को अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें जोड़ना चाहिए। तो चलिए हम उन जो है कि छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। तो आखिर मार्केट ओपन होने से पहले वो कौन से 7 ज़रूरी काम हमें करने चाहिए, उसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो चलिए फिर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, रिसर्च करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? रिसर्च करना। पहले पिछले ट्रेडिंग सीजन्स की परफॉर्मेंस को देखें। ये आपको ट्रेंड और मार्केट बिहेवियर के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ट्रेडिंग सीजन्स की परफॉर्मेंस को देखना है। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें मार्केट के ट्रेंड और उसके बिहेवियर को बताता है। तो इसको हम कैसे करेंगे उसे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर कर रखा हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर हम अभी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर मैंने इस ड्राइंग्स को लगा के रखा हुआ है। तो मैं पहले इन ड्राइंग्स को जितने भी हैं इन्हें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इसीलिए सिंपली आपको डिलीट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर रिमूव कर देना है। तो अब आप देखिएगा कि मेरा चार्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है और जितने भी लेबल्स मैंने ड्रॉ किए थे वो सभी हट चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालिसिस करना है। और ये काम आपको मार्केट में, जब मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे के आसपास, तो आपको देर रात तक या मार्केट ओपन होने से 1 डेढ़ 2 घंटा पहले आपको करके रख लेना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देखना है कि आखिर मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर भी जो है कि बहुत सारे लेवल्स छूट जाते हैं, हम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इसे 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है वो साइडवेज है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट अभी रुका हुआ है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा, हमने क्या किया, बस टाइम फ्रेम को चेंज किया, तो हमें ये एक क्रिस्टल क्लियर जो है चार्ट खुलकर आ गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर से हम इसे जो है 4 घंटे के चार्ट फ्रेम पर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फिर से जो है कि ये ड्राइंग्स खुलकर आ गई हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर भी हमें क्या पता चलता है? हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्केट फिर से एक पॉइंट पर है। देखिए ये क्या है? सपोर्ट पॉइंट है और ये जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है।
तो हमें ये पता चल गया है कि मार्केट अभी इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है कि पिछले जब सीजन्स को हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो ट्रेड लेने का प्लान होता है वो एकदम क्रिस्टल और क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर 4 घंटे के बाद एक डे और वीकली जो है टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए अब हम दूसरे जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको दूसरे पॉइंट को डिटेल में समझाते हैं। तो उसके बाद अब हमें दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ना है जिसे हम प्लान बोलते हैं। दोस्तों, आपको अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लान तैयार करना है। ये प्लान आपको ट्रेडिंग टिप्स, रिस्क टॉलरेंस और स्ट्रेटजीज को डिफाइन करता है। आपका जो प्लान होता है दोस्तों ना, वो रिस्क टॉलरेंस यानी कि आपको कितना रिस्क लेना है और उसके साथ साथ जो आपकी स्ट्रेटजीज है उसको डिफाइन करता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करता है। स्टॉप लॉस आपको किस लेवल तक लगाना है और किस लेवल तक आपको प्रॉफिट लगाना है, ये आपको पहले ही सेट कर लेना है। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को भी तैयार करना है जिसमें मेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें एंट्री और जो उसके साथ साथ दोस्तों एग्जिट पॉइंट को एकदम क्लियर करना चाहिए और हमें जो स्टॉप लॉस होने वाला है दोस्तों उसे ट्रेड लेने से पहले ही लिख लेना है कि ये हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट है। अगर मार्केट इस पॉइंट को टच कर देता है तो मैं पहले ही मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। और इसके साथ साथ हमें यह भी अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखना चाहिए कि आज मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ 3 ट्रेड ही लूंगा और उसके बाद चाहे तीनों ट्रेड में मुझे लॉस ही क्यों ना हो जाए, मैं अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को बंद कर दूंगा। और चाहे कितना भी मार्केट बड़ा मूव दे दे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है न्यूज़ चेक करते रहना, ठीक है। मार्केट ओपन होने से पहले किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या अनाउंसमेंट को देखें जो आपके ट्रेड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। कंपनी अनाउंसमेंट, अब इसमें आपको किन किन न्यूज़ को देखना है वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको कंपनी अनाउंसमेंट को देखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले कंपनी अनाउंसमेंट को देखना है एंड उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक डाटा रिलीजेस को देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, इकोनॉमिक डाटा रिलीज को देखना है एंड उसके साथ साथ हमें जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि सर इन पॉइंट्स को हम कहाँ देख सकते हैं, तो इसके लिए एक बड़ा ही शानदार ऐप है जिसका नाम है मनी कंट्रोल ऐप, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पर जाइए, ठीक है, और इसका नाम है मनी कंट्रोल ऐप। आप जाकर गूगल पे सर्च करेंगे मनी कंट्रोल तो ये ऐप आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको चलिए दिखाता हूं मैं। देखिए ये जो है, ये देखिए ये एक मनी कंट्रोल ऐप है। तो आप इसे अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल पर जाइए और सर्च करिए मनी कंट्रोल, तो ये आपको ऐप दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर देखिए न्यूज़ सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर जियोग्राफी में आप इंडिया की न्यूज़ देख सकते हैं, वर्ल्ड की न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। आप मार्केट में भी जाकर, ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं, यूएस मार्केट देख सकते हैं। तो इन सभी न्यूज़ को आपको कलेक्ट करना है, पढ़ना है और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे आपको अपने कॉपी पर लिख लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आप मार्केट में माइंड फ्री होकर आप ट्रेड ले सकते हैं और आप डेली बेस पर जो है मार्केट के एनालिसिस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है चौथे पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नाम है दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका नाम है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अपने जो भी आपका डीमेट अकाउंट है उसको सबसे पहले आपको ओपन करना है और आपको इस बात का इंश्योर करना है कि सब कुछ तो बढ़िया से काम कर रहा है ना। जैसे जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे आपको पहले ही इंश्योर कर लेना है। उसमें कोई बग वगैरह तो नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों ना कि जब हम ट्रेड लेने वाले रहते हैं
तो उसमें कभी कभी बग आ जाता है। तो इसीलिए हमें पहले से इन सब चीज़ों का इंश्योर कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर रियल मनी से दोस्तों ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का भी बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना है, ताकि हमें ट्रेडिंग में लॉस ना हो। ठीक है, चलिए अब हम जो है कि पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दोस्तों वॉच लिस्ट। ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट को जरूर तैयार करें। ये वो स्टॉक्स या सिक्योरिटीज होते हैं जिन्हें आप क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं। उन स्टॉक्स की जो है कि वॉच लिस्ट जो है कि रिसर्च करें, जो आपको स्ट्रेटजी और इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा हो। ठीक है, तो हमें बेसिकली दोस्तों जो भी आपका स्टॉक्स है उससे रिलेटेड स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा रखना चाहिए। लाइक अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, ठीक है, निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी का, मिड कैप का, इन सब चीज़ों का वॉच लिस्ट बना के रखना चाहिए। और निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, ठीक है, तो इसमें कितना किसका परसेंटेज शेयर है, तो उससे उन उन शेयर्स का जो वॉच लिस्ट आप उसको बना सकते हैं। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि निफ्टी 50 कहाँ जाने वाली है। मैं अगर आप कहिएगा तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो ला दूंगा। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वॉच लिस्ट भी तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम जो है छठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केट वैलेटिलिटी। ठीक है, मार्केट वैलेटिलिटी भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मार्केट ओपन होने से पहले और उसके जस्ट बाद में वैलेटिलिटी यानी कि जो प्राइस का मूवमेंट होता है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और डिसिप्लिन रहकर ट्रेड लेना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका डिसीजन लेना चाहिए। तो जो मार्केट वैलेटिलिटी होती है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमें कभी भी मार्केट ओपन होने से पहले और उसके जस्ट बाद, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो 9:15 पे ज्यों ही मार्केट ओपन होता है ना, वो उसी समय ट्रेड ले लेते हैं। तो हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें दोस्तों इंतज़ार करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, और जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है, जब आप ट्रेड लेने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। वरना फिर आप लॉस में चले जाइएगा और आप कमेंट में कहिएगा कि सर मुझे आज 20,000 का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। तो हमेशा जब भी मार्केट ओपन होता है दोस्तों, तो हमें हमेशा सब्र के साथ काम लेना चाहिए। चलिए अब हम सातवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस। पहले बाजार के ट्रेडिंग डाटा को हमें एनालिसिस करना चाहिए कि आखिर इंपॉर्टेंट क्या है। प्री मार्केट जो जो डाटा सबको शो करता है कि मार्केट में ओपनिंग के समय या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन क्या हो सकता है, और ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो हमें दोस्तों हमेशा प्री मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों, और उसके साथ साथ हम इसको दोस्तों ऑप्शन चेन के माध्यम से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने मेरा ऑप्शन चेन का वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मैं दोस्तों इसको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप आसानी से जाकर मेरे ऑप्शन चेन के उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पर मेरे जितने भी बिगनर्स भाई हैं उनको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, तो आप ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर से जुड़ जाइए। मिलते हैं इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,